एक्सरसाइज 3.4 की सब बच्चे अपना पेज नंबर 33 ओपन करेंगे। अब हम क्लास स्टार्ट शुरू करेंगे। अपना आप सब ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं करा चुका हूं क्लास के अंदर, लेकिन मैं फिर दोबारा करा रहा हूं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द HCF। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द HCF by using prime factorization। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम क्लास में भी इसको कर चुके हैं। लेटर सबको क्लियर हो रहे होंगे। आप अपने बुक में भी देखिए 75 क्वेश्चन नंबर ए, 75 एंड 50। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। मैं आपको प्राइम नंबर बता चुका हूं। प्राइम नंबर जैसे हमारे 2, 3, 5, 7, 11, 13 और एंड सोन 97 हमारे 100 तक के इतने प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इनकी हेल्प से हम इनको डिवाइड करेंगे। 75 और 50 दोनों को डिवाइड करेंगे। अब 75 हमारा देखिए कोई बच्चा बोल रहा है किधर से आवाज आ रही है, कोई पापा धीरे धीरे बोल रहे हैं। मेरी आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, ऐसी जगह आप बैठे हैं जहां जरा सी भी आवाज ना आए, ना किचन के बर्तन की आवाज आए, ना आपकी घर में किसी अदर की। मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है। अब देखिए दिस इज ए 5 और ये 7, दोनों का टोटल हो गया हमारा 75 का 12। 7 + 5 12, 12 3 की टेबल में आते तो 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6, रिमाइंडर 1 और 3 5 जा 15। अब 25 हमारा केवल 5 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में नहीं आता। इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3, इट इज डिविजिबल ओनली 5। तो डिवाइड 25 बाई 5, 5 5 जा 25। अगेन 5 1 जा 5। अब अगेन 50 को हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से अब यहाँ पे 0 है, देखिए 1 प्लेस है 0, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। 50 हमारा 2 से डिविजिबल है। 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। 25 अब ये 5 आ गया 1 प्लेस पर हमारा सेम, तो हम अगेन 5 से डिवाइड करेंगे। 5 5 जा 25। फिर अगेन 5 5 जा 5 1 जा 5। अब आपके ये फैक्टर आ गए। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 75, प्राइम फैक्टर के हमारे 3 × 5 × 5। प्राइम फैक्टर ऑफ 50 हमारे आगे 2 × 5 × 5। अब इन दोनों में कॉमन देखेंगे। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? कॉमन फैक्टर ऑफ 75 एंड 50। अब देखेंगे कॉमन फैक्टर, एक तो ये वाला 5 है और एक ये वाला 5 है। इन दोनों का आप लिख लेंगे अगेन 5 × 5 और 5 × 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, हम क्लास में सिखा चुके आप लोगों को। लेकिन कुछ भैया बहन ऐसे भी हैं जो स्कूल में नहीं आ पाते, तो इस वजह से हम उनको दोबारा करा रहे हैं। एक क्वेश्चन में अब दोबारा से फिर करा रहा हूं, सब बच्चे अपना देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई 36, 48, 96। अब 36 के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16। फिर 2 9 जा 18। 9 इज डिविजिबल बाय 3। 3 3 जा 9। 3 1 जा 3। अगेन वी फाइंड द 48 द फैक्टर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। 2 1 जा 2, 2 2 जा 12। 2 6 जा आपका 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा
3। ऐसे ही आप 96 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 96 के 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 12। आपका ये आ जाएंगे 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो जैसे हमने इनके निकाला, अब यहाँ पे लिख लीजिए प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर ऑफ 36। 36 से फैक्टर 2 2 3 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 48, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टर ऑफ 96, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 3। ये देख लेंगे 1 2 3 4 5। अब 1 2 3 4 5 इंटू 3। अब कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए कॉमन फैक्टर, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं तो कॉमन फैक्टर लगा लेंगे। कॉमन जो है, एक ये 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो आप 2 इंटू 2। अब आपका ये 3 भी कॉमन है, ये 3 भी कॉमन है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। ये हमारा मेथड है। आपको मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए हैं। मैं समझता हूँ सबकी समझ में आ गए होंगे। जिनकी समझ में नहीं आए वे हमें बताएं कि किसकी समझ में नहीं आए। आपका अगर क्लियर हो गया है तो हम आगे चलें। ये जिन बच्चों ने वीडियो ऑफ कर रखी है, ये वीडियो ऑफ नहीं करनी है। ये गलत बात है, वीडियो ऑफ नहीं करनी है। सभी वीडियो ऑन करिए, सभी की वीडियो ऑन होनी चाहिए, जिससे कि आप दिखाई देते रहें कि आप पढ़ रहे हैं या बैठे हैं या खा रहे हैं। सभी वीडियो ऑन करिए। देखिए, अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो ऑन करिए। आपको हर दफे बताया जाता है कि वीडियो ऑन करके बैठना है और अपने आप को म्यूट करके बैठना है। अपना जो माइक है, माइक को म्यूट कर लीजिए और अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है। उदित कुमार, आपके नेट सही नहीं होंगे। मेरा नेट वाईफाई लगा हुआ है, बिल्कुल सही चल रहा है। आप ये ना कहें कि आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं बहुत तेज बोलता हूं। अपना क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे सब। हाँ, क्वेश्चन देखिए, फाइंड द HCF। फाइंड द HCF using all factor, using all factors, using all factors method। देखिए, इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है। मैं आपको एक ही क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर C करा रहा हूं। बाकी सब क्वेश्चन बच्चे अपने आप करेंगे। PDF भेजिए, PDF के माध्यम से देख के आप करेंगे। आपको अगर सारे क्वेश्चन हम कराएंगे तो फिर आप अपना प्रैक्टिस नहीं करोगे। प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। किसी भी चीज की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीखोगे नहीं। 45 एंड 18। अब देखिए, ऑल फैक्टर, तो फैक्टर्स और 45 के फैक्टर सारे कैसे निकालेंगे? जो नंबर 45 को डिवाइड करेगा, जो नंबर 45 को डिवाइड करेगा, हम उसे कहते हैं फैक्टर। यानी कि विच नंबर डिवाइड द गिवन नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर। तो हमारा 45 1 की टेबल में आता है, 45 2 की टेबल में नहीं आएगा क्योंकि 1 प्लेस पर 5 है। ये 45 3 की टेबल में आएगा तो 3। ये 4 की टेबल में नहीं आएगा, आपकी 5 की टेबल में आएगा। 5 के बाद में 6 की टेबल में नहीं आएगा, 7 से डिविजिबल नहीं है। 45 नॉट डिविजिबल बाय 7।
45 इज नॉट डिविजिबल बाई 8, 45 तो डिविजिबल बाई 9। वो कुछ बच्चे चाय पी रहे हैं, 45 9 की टेबल में आता है ना। आपका भाई गार्जियन को ये सोचना चाहिए कि बच्चे हमारे सीखेंगे कैसे। 45 डिविजिबल बाई 9, 9 आएगा। 9 के बाद में हमारा 45 10 की टेबल में नहीं आता। इट इज नॉट डिविजिबल बाई 10, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 11, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 12, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 13, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 14, इट इज डिविजिबल बाई 15। 45 15 से डिविजिबल है। अब 15 के बाद में हमारा सीधा डायरेक्ट आ जाएगा 45, और कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 45 को डिवाइड करे। तो ये हमारे जो 1 3 5 9 15 45 हैं, ये इसके फैक्टर हैं। अब ऐसे लिख लेंगे फैक्टर्स ऑफ 18। अब 1 की टेबल से डिविजिबल है, इट इज डिविजिबल बाई 2, इट इज डिविजिबल बाई 3, इट इज डिविजिबल बाई 6, इट इज डिविजिबल बाई 9, इट इज डिविजिबल बाई 18। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। पहले कॉमन फैक्टर निकालो। कॉमन फैक्टर कौन कौन से 1 है, ये 1 हो गया आपका, 3 है हमारा, 3 आपका कॉमन फैक्टर है हमारा, 9 कॉमन फैक्टर है। अब इन ध्यान से देखिए, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप बताएंगे विच इज द ग्रेटर, कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर है, बोलो भाई 9। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा हो गया 9, ये हमारा 9 आंसर है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये होगा, ये हमारा आपका हो गया है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड द HCF, फाइंड द HCF using division method. It is very very important। मैं आपको यहां लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपरों में जरूर आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी बच्चों को आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ए 504 एंड 672, ये एक क्वेश्चन आपका आएगा। लेकिन एक क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल करा रहा हूं, आसान कराता हूं पहले ये, जिससे कि आप सीख जाओ। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। आपका एक क्वेश्चन है 12 और एक आपका है 75। अब 12 और 75 इनका हमें क्या निकालना है, डिवीजन मेथड से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। भैया जिन बच्चों की वीडियो ऑफ हो गई है, ये वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करो सभी बच्चे, वीडियो ऑन करिए, वरना मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। मैं बैठा हूं ऐसे, जब तक वीडियो ऑन नहीं करोगे तब तक मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो ऑन करो, पहले वीडियो ऑन करो सब। अब देखिए 12 और 75, तो हम 12 से 75 को डिवाइड करेंगे। अब 12 1 जा 12 और 12 5 जा 60 और 12 6 जा 72, 12 6 जा 72। अब 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अब इस 3 से इस 12 को डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। अभी जो डिवाइड हो गया है, तो ये वाला जो नंबर इधर आया, ये दिस नंबर 3 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 12 75 इज इक्वल टू 3। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम इनका निकालेंगे। 504 इज द स्मॉल देन 672, तो 504 से 672 को डिवाइड करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। 504 672, अब 500 वन टाइम टेबल चलेगी। 504 1 जा 504 और 12 माइनस 4। कुछ बच्चे इसमें माइनस करने में भी प्रॉब्लम करते हैं।
4 माइनस 2 कर देंगे गलत हो जाएगा, तो 110 बोरो करेंगे। 7 से 110 बोरो, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8, रिमाइंडर 6, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे और 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, तो 168 से 504 को फिर अगेन करेंगे डिवाइड। अब 16 3 जा 3 टाइम चलेगा, 3 8 जा 24, कैरी ऑन 2, 3 6 जा 18 to 20, कैरी ऑन 2, और 3 1 जा 3 प्लस 2 5। किसी के घर से बहुत आवाज आ रही है भैया, अपने म्यूट करिए माइक को, सब बच्चे म्यूट करिए माइक को, बहुत आवाज आ रही है। मैं इधर से म्यूट कर दूंगा परमानेंट आपको, और फिर आपकी मेरी आवाज आएगी, आप बोल नहीं सकते। 168 आपका क्या हो गया, 168 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 504 और 672 इज इक्वल टू 168। ये आपका आंसर आ गया है। ये आपका आंसर हो गया। मैं समझता सबकी समझ में आ गया होगा। फिर मैं एक क्वेश्चन और करा रहा हूं, सभी बच्चे देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। अरे भैया प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, म्यूट कर दो, या मैं सबको म्यूट करूं क्या परमानेंट? नहीं मानेंगे आप। सबको म्यूट कर दिया, जैसे मैंने म्यूट कर दिया सब ऐसे ही बैठे रहेंगे बस। अगर आपको पढ़ना है तो शांत होकर बैठिए। 72 84 फिर ओपन कर लिया किसी ने? भैया ये तो बच्चे बदतमीज हैं। अब आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे आप बिल्कुल भी। अब आप बिल्कुल नहीं कर सकते, अपने आप को ओपन ही नहीं कर सकते। हमारे पे सब तरीके आते हैं। अब आप हमारी आवाज़ सुनिए और आपकी आवाज़ हम नहीं सुनेंगे। जिनको आपको पढ़ना है तो अपना ध्यान से शांत होकर बैठिए। क्लास के अंदर भी आप ऐसे ही करते हैं बदतमीजी, और घर पे भी ऐसे ही कर रहे हैं। 72 एंड 84 का हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 72 इज स्मॉलर देन 85, तो डिवाइड 84 बाई 72। तो 84 को हम 72 से डिवाइड करेंगे। 72 1 जा 72, 4 माइनस 2 इजिकल टू 2, 8 माइनस 7 इजिकल टू 1। अब 12 से ये जो 72 है इसको डिवाइड करेंगे। 12 6 जा 72, तो हमारा जो ये 12 आया, ये 12 ही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 72 एंड 84 इक्वल 12। तो ये आपको पेपर में जरूर मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन सभी भैया बहन ध्यान से सुने, ऐसे क्वेश्चन पेपर में जरूर आएंगे। इससे सभी बच्चों को इनका अभ्यास करना है। अब अगला क्वेश्चन मैं आपका एक और करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी या सी या एफ, इन तीन में से एक कराऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे। 136, 187 एंड 374। 374। अब आप 136 से 187 को डिवाइड करेंगे पहले। 136 और 187, 136 बन जाए 136, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1, 8 माइनस 3 इज इक्वल टू
5। अब इससे 136 को डिवाइड करेंगे, 5 2 जा 10, क्योंकि 3 टाइम टेबल चलेगी, केवल 2 टाइम टेबल चलेगी। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 ज़्यादा हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 2 टाइम, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 एंड 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। अब 34 से 51 को डिवाइड करेंगे। अब 34 1 जा 34, 34 1 जा 34, 51 माइनस 34 इज इक्वल टू 17, और 17 से हम फिर 34 को डिवाइड करेंगे। 17 2 जा 34। अब 17 इन दो जो नंबर हैं हमारे 136 और 87, इन दोनों का फैक्टर हमारा क्या आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 17 आ गया। अब इस 17 से हम यहां लिख लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 136 187 इज इक्वल टू 17। अब इस 17 से जो तीसरा नंबर बचा, इस नंबर को डिवाइड करेंगे। जो बच्चा इसे डिवाइड नहीं करा वो गलत हो जाएगा। 17 से 374 को, तो 17 2 जा 34, 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, टेक डाउन 4, 17 2 जा 34, 34 माइनस 34। अब ये जो पूरा पूरा फिर डिवाइड हो गया है, अब ये हमारा आंसर हुआ फाइनल। तो तीनों का आ जाएगा अब यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 136 187 374 इज इक्वल टू 7। ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से आप करोगे तभी आपका पूरा आंसर आएगा, ठीक आंसर आएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे करना है, वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चे अपना ध्यान से देखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम आप देख लेंगे, मैं रीड करा देता हूं सब बच्चों को। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, डिवाइड 175 और 385 एग्जैक्टली। ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को भी हम डिवीजन मेथड से ही करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो इन दोनों का डिवीजन मेथड से करके आंसर निकाल लेंगे। तो जो वर्ड प्रॉब्लम हमारी है क्वेश्चन नंबर 4 की ए, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा जो आंसर क्वेश्चन है, मैं केवल उसे शॉर्ट में लिखूंगा। नंबर हमारे पास होगी 175 और 385। इनका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही फाइंड करना है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने के लिए हम बहुत आसान तरीके से इसको करेंगे डिवीजन मेथड से। अब देखिए ये 17 की टेबल में याद होनी चाहिए, मैं बार बार क्लास में बोलता हूं, ऑल स्टूडेंट लर्न द टेबल फ्रॉम 2 to 25। आपके कोर्स में 2 से 25 तक के पहाड़े हैं, आप अपना 2 से 25 तक के पहाड़े याद करें। तो 17 2 जा 34, यहाँ 2 लिख लेंगे। अब इस 2 की इससे मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, कैरी ऑन 1, 2 7 जा 14 प्लस 1 15, कैरी ऑन 1, 2 1 जा 2 और 1 3, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। अब 35 से 175 को डिवाइड करेंगे। अब 3 5 जा 15 और 5 5 जा 25, तो हमारे पास 5 टाइम टेबल ही चलेगी। और 5 5 जा 25, कैरी ऑन 2, और 5 3 जा 15 और 2 17, तो 175 डिवाइड हो गया पूरा पूरा। तो हमारे पास एग्जैक्टली नंबर आ गया, ग्रेटेस्ट एग्जैक्टली नंबर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 175 385 इक्वल टू 175। ये हमारे पास आंसर हो गया। ये वर्ड प्रॉब्लम आपकी जैसे वैसे ही है जैसा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर बी, द लेंथ ऑफ 2 मेजरिंग टेप आर रेस्पेक्टिवली 35 मीटर एंड 63 मीटर, फाइंड द लॉन्गेस्ट मेजर दैट कैन मेजर बोथ द टेप एग्जैक्टली। तो इसका भी क्वेश्चन नंबर 4 का भी सभी बच्चे क्या करेंगे, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। तो ये कह रहा है कि फाइंड द, तो हम करेंगे लॉन्गेस्ट
longest measure that can measure 35 and 63 meters equal to highest common factor of 35 एंड 63। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड होगा 35 और 63। तो 35 63 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का वही तरीका आप डिवीजन मेथड से ही करेंगे। डिवीजन मेथड इज द वेरी इजी मेथड, इससे बहुत आसानी से होता है। 35 1 जा 35, सब बच्चे अपना ध्यान से देखेंगे। इसी मेथड से मैं आपको करा रहा हूं जिससे कि आप डिवीजन मेथड ध्यान से सीख जाएं। 35 1 जा 35, 13 माइनस 5 इज इक्वल टू 8 एंड 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। और 28 से फिर अगेन 35 को डिवाइड करेंगे, ये जो वाला है आपका क्वेश्चन। 28 1 जा 28, 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 और 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब 7 से 28 को डिवाइड करेंगे। 7 4 जा 28। तो आपके पास जो मेजरिंग आ गई, जो लॉन्गेस्ट मेजर है, लॉन्गेस्ट मेजर ऑफ टेप, हेंस लॉन्गेस्ट मेजर ऑफ टेप इक्वल टू 7 मीटर। ये 7 मीटर लॉन्गेस्ट मेजर हमारी आ गई है। इसी के अकॉर्डिंग आप जो हमारा क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर सी सब बच्चे अपना देखेंगे। अ शॉपकीपर गेट्स ₹450 by selling chocolates on Friday. He gets ₹575 on Saturday, 750 on Sunday. What is the maximum price of each chocolate? तो इन तीनों का भी आप क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करने का वही तरीका है, हम डिवीजन मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर सी, ए शॉपकीपर chocolate maximum price of each chocolate equal to highest common factor of rupees 450, 575 and 750। अब इन दोनों का भी हम आसानी से फाइंड कर लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किस मेथड से, डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन इन से इसको डिवाइड करेंगे। 450 575, तो 450 1 जा 450, 5 माइनस 0 इज इक्वल टू 5, 7 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 और 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। 450 125, हम 3 टाइम टेबल चलेंगे। 3 5 जा 15, कैरी ऑन 1 और 12, 3 1 5 जा 15, कैरी ऑन 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 1 जा 3। 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5, यहाँ रिमाइंडर 4, 14 माइनस 7 इज इक्वल टू 7। अब 75 से 125 को डिवाइड करेंगे। 75 1 जा 75, क्योंकि 2 टाइम टेबल नहीं चलेगी। 7 2 जा 14 होता है, 14 हमारा 12 से बड़ा हो गया, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। तो 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5।
अब 50 से 75 को करेंगे, 51 जा 50, अब 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 और 7 माइनस 5 इक्वल टू 2। अब 25 से 50 को करेंगे अगेन, 25 2 जा 50। अब इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया, किन किन का, 450 और 575। अब जो 25 है, 25 से 750 को डिवाइड करेंगे तो हम 25 से बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं, बहुत आसान है। 25 3 जा 75। अब ऊपर से हमने 0 ले ली तो 25 0 जा, ये आपका आ गया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा जो आ गया इन तीनों का 25, तो ये हमारा आ गया। लेकिन हम इसको आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे हेंस करके, हेंस, जो उसमें क्वेश्चन में पूछा गया, मैक्सिमम, द मैक्सिमम प्राइस, मैक्सिमम प्राइस ऑफ ईच चॉकलेट इज 25 रुपीज, 25 रुपये। तो 25 रुपये हमारे आ गया। अब देखिए कुछ बच्चों को मैं आपको बताता हूं, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं करी, जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं करी, इस वीडियो को, या जिनको अभी समझ में नहीं आया, जो बाद में आए थे बच्चे, मैं वीडियो बना दी है आपकी, यही वाली वीडियो बना दी है, और इस वाली वीडियो को मैं आपके ग्रुप में दोबारा से सेंड कर दूंगा। ये आप पूरी जूम मीटिंग आसानी से देख सकते हो। अब आपका क्वेश्चन देखिए बहुत सारे हैं, सभी क्वेश्चन एक जैसे ही हैं बच्चों, कराने को मैं सारे करा दूंगा, लेकिन अपना आप भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाई विच 138 175 डिवाइड लीव्स रिमाइंडर 2 and 3। अब देखिए 2 and 3 हमारे रिमाइंडर हैं, पहले हम इनको 138 175 से, क्योंकि ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, तो 138 और 175 इन दोनों को हम क्या करेंगे, इनमें से माइनस कर देंगे। 138 से 2 माइनस करेंगे 136 आएगा, और 175 से 3 माइनस करेंगे 172 आएगा। और जो नंबर हमारे बचेंगे हम उनका आसानी से क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे। ये मैंने आप लोगों को पीडीएफ में क्वेश्चन भेजा है, सब बच्चे पीडीएफ के थ्रू देखकर अपना जो क्वेश्चन भेजा गया है उसमें से आप देखकर करेंगे, जो समझ में नहीं आएगा फिर पूछेंगे।